आज हम जिस इलाके में जा रहे हैं वो रेगिस्तान का इलाका है अनछुआ। और यहाँ पर पिछले कई सालों से ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के जीरो लाइन पर हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी हैं और पहली बारिश के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा के पास इन गुआड़ियों को हम देखेंगे, जहाँ 1971 और 65 की लड़ाई से पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते थे, वो पाकिस्तान भाग गए। आज हम अपनी बाइक से निकल चुके हैं 35 किलोमीटर कच्चे इस पगडंडियों और उजड़ रास्तों से। ये बिल्कुल अनछुआ है और दुनिया से कटा हुआ है, हमारे लिए बेहद ही खतरनाक और रिस्क से भरा हुआ है। लेकिन ये वीडियो लंबा होगा और हम आपको बताएंगे कि इस आधुनिकता के दौर में भी ये लोग यहाँ पर अकेला क्यों रहते हैं, इनके खान पान, रहन सहन और इनके बोली चाली ढंग और इनके घर और इनकी जो परंपरागत बोली चाली है वो सबसे अलग थलग हैं। और ये बहुत ही अलग है इलाका, आप देखिए। दोस्तों, ये जो मैं सामने एक कच्ची पगडंडी देख रहा हूँ, मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर जाना है। आप यकीन मानिए, आज इस वीडियो में आपको लगेगा कि वास्तव में जैसलमेर के हर इस रेगिस्तान के टिब्बे के अंदर पशु पालन करने वाले राजपूत परिवार रहते हैं, जो आज से नहीं सैकड़ों सालों से। हम आज एक ऐसी गुआड़ी में जा रहे हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में भेड़, बकरी, माल मवेशी, ऊंट, गधे जो आवारा होते हैं वो, और तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो रेगिस्तान के अंदर विचरण करती है। और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि 1971 और 65 की लड़ाई में भी इन लोगों ने, इन परिवारों ने इन जमीनों के लिए अपने सर दिए और इन कुओं की वजह से हमारी सेना ने पानी भी पिया। ये पगडंडी जो है, ये जब गर्मियां चलती है, जैसा अभी मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो आज से 5 दिन बाद में पब्लिक होगा। इस गाड़ी के अंदर मैंने 5 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लिया है, गाड़ी बुक फुल है और इसके अंदर खाने पीने की चीजें और पानी तो बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी हम जब निकलेंगे तब जाकर उस गाड़ी में पहुंचेंगे जो बिल्कुल ही जीरो लाइन पर है। लोग मुझे कहते हैं कि आप एड्रेस बताइएगा, लेकिन एड्रेस मैं नहीं बता सकता क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और सेंसिटिव इलाका है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारे थार के अंदर रहने वाले ये लोग, जिनकी भावना इस जमीन से जुड़ी हुई है, वो चीज़ मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। और इस वीडियो और इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे सहयोगी हैं नारायण सिंह जी रणव। इस डीप डेजर्ट में जाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, आप यकीन मानिए। तो चलिए। देखो भाई, क्या भाई साहब, देखो आप नज़ारा तो देखो भाई, ड्रोन शॉट से नज़ारा देखो। ओ हो, वाह भाई वाह। देखो, इस रेगिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अपने पशु और माल मवेशियों के पास शहरों से कोसों दूर रहते हैं भाई, रेगिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर मैं जब जाऊंगा, यहाँ के मॉर्निंग रूटीन को मैं आपको दिखाऊंगा, जब महिलाएं बिलोना कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बिना नेटवर्क,
बिना किसी संसाधन और मूलभूत व्यवस्थाओं के बिना यहाँ पर लोग रहते हैं। जो ये पूरा इलाका एक दुनिया से कटा हुआ है। इस वीडियो में इतना मजा आने वाला है कि आप याद रखेंगे और कहेंगे कि वाह शिवम भाई, वीडियो वास्तव में आपने पहले भी शानदार बने, लेकिन इस वीडियो का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। और यहाँ 24 घंटे रहूंगा मैं, आज पूरे दिन, आज की रात और कल सुबह, ताकि 24 घंटे में इनके साथ रहकर घुल मिलकर और इनका प्रॉपर तरीके से आपको कल्चर दिखाएं और इनकी भावनाओं से जुड़ें। और हम इनसे पूछें कि आप यहाँ पर क्यों रहते हैं, और अगर रहते हैं तो आप इस धरती से कितना प्यार करते हैं। क्यों? तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस ग्वाड़ी में जहां आप सबको इंतजार था। पूरा रेगिस्तान का इलाका आप देखिए। यहाँ इस साइड में थोड़ा घुमाइए, आप देखिए ये बस्तियां कितनी खूबसूरत हैं और शुद्ध हवा और रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पर रहने वाले लोग बड़े ही खुश हैं। गर्मियों का सीज़न अब आ चुका है। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ पे अपने जितने भी दोस्त हैं, बूढ़े बाबा हैं, उनके लिए हम फ़ोटो लेके आते हैं ताकि अच्छी बॉन्डिंग अच्छी बने और एक रिश्ता है जो मजबूत हो। और इसी के साथ साथ हम जो है 25-30 भुजियों की थैली लेके आते हैं ताकि यहाँ पर उन बच्चों के लिए भुजियों की थैली दी जाए ताकि बच्चे खुश रहे, बच्चे मन के सच्चे। तो अभी हमने 4-5 थैलियाँ बांटी है और भी जो है थैलियाँ बांटेंगे, क्योंकि बाइक के ऊपर इतना सामान तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई पीछे ना रह जाए। तो अभी हम चलते हैं उस गाड़ी के अंदर और ये तो यहाँ फ़ोटो वगैरह जो है सारी यहाँ पर पड़ी है। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं ये गुहाड़ियाँ जो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ का जो सुबह का जो वाइब है वो तो भाई अलग है। आते ही यहाँ पर रोटा बनाया जा रहा है, जो देसी राम रोट की पार्टी यहाँ पर होती है। और लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी की गई हैं, क्योंकि जब बारिश या कोई और हो तो लकड़ियाँ जो इकट्ठी कर दी जाती है ताकि कोई भी प्रोग्राम हो। तो लकड़ियाँ यहाँ पर वैसे भी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सब ये लोग जो हैं, ये तो इस प्रकार से खूबसूरत ये घर है। आप देखिए, अंदर चलते हैं। देखो क्या बात है भाई, देखो ये है मेहमान नवाजी, प्यार और मोहब्बत की मेहमान नवाजी। आते ही यहाँ राम रोटे की मेहमान नवाजी होगी, हैं? यहाँ पर देखिए खूबसूरत है। अंदर चलते हैं भाई साहब के पास। जय माता जी साहब, कहाँ है हाल चाल? चको हमारे प्रिय मित्र हैं कुटल सिंह जी मिले हैं हमें। तो आप बड़ा वास्ते थैली भी ले रहे हूँ, बा वास्ते ले रहे हूँ। आप बंडल है, सिगरेट, सब आप देखो। प्यार प्रेम बहुत जरूरी है। क्या गलत है? तो यहाँ पे मैं इसलिए आता हूँ कि बस प्यार है, मोहब्बत है। और पिछले 5 सालों से आ रहा हूँ मैं लगातार। तो यहाँ आते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, बढ़िया देसी खाना पीना करते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, देसी बतल करते हैं। और यहाँ पर सब पोतियों वालों से पुरानी पुरानी बातें और अपने की बातें। फिर यहाँ के खूबसूरत सुबह सुबह के बिलौने, ऊँटों से निकलते हुए पखालें, कुओं से निकलते हुए कुएं का पानी, भेड़ बकरी माल मवेशी, ये असली जीवन है। हमारा राजस्थान का कल्चर यही है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो खूबसूरत एक झोंपड़ी बनाई है। ये झोंपड़ी इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। आप देखिए कि जब सर्दी गर्मी कोई भी हो तो ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति अनुसार ये सबसे बढ़िया है। ये खींप है, इससे ही इन्होंने जो है लकड़ियाँ बना के खूबसूरत है। ये इतना ठंडा है कि ये अपना एसी भी फेल है। क्यों कुटोल सिंह जी? हैं? तो क्या हाल चाल है बताओ, कहाँ हाल चाल है अपने इलाके में? जोर घना है, बराबर है, बराबर रेडी रेट। इलाका आबाद है। हाँ, बरसात बारिश का इंतजार है अब आप लोगों को? इंतजार कर रहे हैं, अब है तो नहीं। हाँ, अभी इंतजार नहीं है, लेकिन बारिश जरूर आएगी जल्दी आएगी, जल्दी। आएगी अखा तेज के बाद में आएंगी। हाँ, तो और जब बारिश आएगी तो फिर तो खुशी का माहौल अलग ही है, अलग ही है, हैं? ठीक, पूरे रंग अलग है, पूरे पर पूरे इकट्ठा ही मिल जाएंगे वो। पूरे इकट्ठे मिल जाएंगे। इकट्ठे बारिश के मौसम में ये सब लोग जो है एक ही कुएं के जगह ऊपर मिलते हैं। हाँ, और बारिश जब नहीं होती तो फिर अलग अलग जगह अलग आ आपको जाते हैं। आप ढाणिया में बैठे, हाँ बकरी का है ना, जी जी। यहाँ ही बैठे। तो ये वही लोग हैं जो 1971 और 65 की लड़ाई से पहले यहाँ रह रहे हैं। तो हाँ, इन लोगों की इस जमीन से भावना जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि ये इन सौर ऊर्जा प्लेटों को जमीनें थोड़ी देंगे, ये मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे और ग्वाड़ियों की बातचीत करेंगे, पोतियों वालों से बात करेंगे, यहाँ के देसी खान पान के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
10 बज चुके हैं और गर्मी जो है अपने चरम सीमा पे है। दोस्तों आप देखिए अभी जो टाइम है वो 9:30-35 हुआ है और अभी इस वक्त भी तेज़ हवाएं चलनी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी अपने चरम सीमा पे। वास्तव में यहाँ का जो मानसून है, यहाँ का जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो पूरा अलग है। रात को फुल ठंड और दिन में इतनी गर्मी। तो इस मिट्टी के अंदर इस प्रकार से राम रोटे बनाए जाते हैं। आप देखिए ये रेगिस्तान की सबसे फेमस और ट्रेडिशनल रोटी इसे कह सकते हैं, सेमी बारबरिक रोटी, जो बहुत ही शानदार है और इस मिट्टी के अंदर इसको बनाया जाएगा। आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिट्टी के अंदर ये आटा कैसे सीखेगा भाई, लेकिन आप देखिए यहाँ पर रहने वाले इन लोगों के पास बड़ी गजब की टेक्निक है और इस आटे के अंदर एक कण भी जो है मिट्टी का नहीं जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर इनके लिए ये कितनी खूबसूरत और शानदार ये रोटी बनेगी और इसको करीबन 1 घंटा इस धीमी आंच और इस अंगारे के अंदर सेक दिया जाएगा और इसके बनने के पश्चात मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ हम क्या खाने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। गजब की टेक्निक बनाई है इन्होंने। वहां पे उन्होंने थोड़ी ऊंचाई के अंदर पानी का स्टोरेज किया है, टंकी बना दी और वहां से सीधा पाइपलाइन लागे और चालू। मतलब आप देखिए ये है दिमाग का खेल। देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस बच्चे ने इस रोटे को बना दिया। देखो और क्वालिटी देखो आप, फुल गरम, बिल्कुल देसी और प्योर। तो भाई दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे प्योर देसी एकदम येलो कलर का घी है जो रेगिस्तान का असली घी, और ये गरम गरम रोटे को अब चूरा जाएगा। देख सकते हैं आप, ये भाव अब चूरेगा और ये देसी घी इसमें डाला जाएगा। आप देखिए जैसे ही चूरा जाएगा घी और डाला जाएगा। और ये रसोई है, इस साइड मेहमान लोग सब बैठे हुए हैं और अब जो है जल्द ही हम राम रोटे को खाने वाले हैं। तो भाई चूरमा है, जिम रहे हैं, थोड़ा और चूरमा ले देखने। वाह टीप है। और ये जितने भी ऊँट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सवारी के लिए और सामने सब लोग बैठे हुए हैं खाना गुना कर रहे हैं। तो मैं अब जो है जीप लेके एक ग्वाड़ी में जा रहा हूँ, उस ग्वाड़ी के अंदर थोड़ा देखते हैं क्या कुछ रहन सहन है। अभी दोस्तों गर्मियों का टाइम है, इसलिए ये लोग जो हैं यहाँ दिन में आते हैं अपने ऊँटों के ऊपर और शाम को यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं अपनी गुवाड़ियों में। इनकी जो गुवाड़ियाँ हैं, जो इनके डेरे होते हैं वो यहाँ से डेजर्ट के पीछे, यानी कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर डीप डेजर्ट के अंदर और रहते हैं ताकि वहाँ पर चरने के लिए घास मिले। और यहाँ पे ये जो पानी की व्यवस्था है, ये यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई है और ज़मीन का ही पानी है जो वो पीते हैं सब लोग। और इस साइड में ये माल मवेशी इनका यहाँ बैठा, क्यों गर्मी का टाइम है तो जितने भी पशु हैं, जितने भी ऊँट हैं, जितने भी सब लोग हैं वो कई छाया में और आसपास में बैठे हुए हैं। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, सामने गाड़ी तैयार हो चुकी है। तो भाई डेजर्ट के अंदर यही गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा चलती है। तो गाड़ी है तैयार, बैठते हैं गाड़ी के अंदर, चलें। चलो वाह सा वाह। तो भाई धोरो के अंदर चलाओ। हाँ गाड़ी चला जाऊँ है, चलो वापिस आऊँ तो मैं चला रहा हूँ। वापस क्या थे चला हूँ तो ये बे नंबर में जाई बे मैं के तीन। अच्छा आजा चला नहीं चाहिए जाई तना चलाओ ले चला मन चला नहीं है गाड़ी, चलाऊँ? चलो तो मैं गाड़ी अब चलाऊँगा। मतलब आप थोड़ा कम चलाना जानते हैं गाड़ी, हां ये बोल रहे हैं मुझे कम चलानी है तो मैं चलाता हूँ गाड़ी। और फिर देखिए भाई पीछे से ये डेजर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी है, कहीं पे भी लेके जाओ इसको। ये लो भाई पर गाल दी 4x वो लेना। तो भाई ये जो गाड़ी गाड़ी वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ चल रही है, इसलिए मैंने गाड़ी छोड़ दी है।
भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी को धीरे 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 धीरे। भाई साहब की गाड़ी पे यहाँ पर ये अकेले रहते हैं बिल्कुल। और ये देखो सामने बिल्कुल अलग अलग गाड़ियाँ हैं। भाई गाड़ी देखो आप, क्या पावर है इस गाड़ी के अंदर भाई, यही सक्सेस है। और कुछ इस प्रकार की ये गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये कुछ बच्चे वगैरह हैं, क्योंकि इन बच्चों को सारों को अब जो उठा के गाड़ी में डालेंगे और फिर वहाँ कुएं के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पर घास पूरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पूरा घास ख़त्म हो चुका है, तो ये वहाँ चले जाएंगे। फिर कुछ इस प्रकार से वो देखो, जब यहाँ रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है इनकी ये गाड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कितनी खूबसूरत है। और यहाँ सुबह सुबह बिलावना वगैरह करना, और सब यहीं बच्चे वगैरह यहीं रहते हैं। और अब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। यहाँ बड़ा कितना खूबसूरत है, ये इतने ठंडे हैं। ओहो, मिट्टी देखो अंदर से एकदम साफ सुथरी मिट्टी है, देखो कितना खूबसूरत है। मैं अंदर घुसता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं बाहर निकलूँगा तो आप देखना भाई कितना बढ़िया लगेगा। ये देखो, ये है ना शानदार जीवन। तो पूरी देखो, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे अब। फिर आप कितने महीने बाद में आएंगे यहाँ पे? अब ये 8 महीना। देखिए आप, तो इन बच्चों को, क्या नाम है आपका? आमद। आमद, आपका? अच्छा, दुर्जन सिंह जी, आप इनको कब से जानते हैं? ये तो के काफी साल से अब। अच्छा, तो ये माल भी जो ले तो, हाँ, अच्छा, आप व्यापारी हैं? माल जो ले तो खरीद तो, अच्छा, तो ये भेड़ों दलाल है तो। ओहो, बहुत खूब खरीद पहले जमाने में। हाँ, उम्र माये से कदी जिंदगी तनी जवान तो कारी दाढ़ी तैयार है जेडी हुंदी। हाँ, अच्छा, दुर्जन सिंह जी का, वाह वाह से वाह वाह। तो आप दोनों की दोस्ती यारी बहुत पुरानी है? और रानी बल घरदा रहा हमें असि जावण आ रहा बिन्नी। हाँ, हमें नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मुझे लगता है अभी 35 40 लादे कहीं 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 असा दिखरा भी फला ठाकुर पर है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इतना वजन उठा के करीबन 5 किलोमीटर यहाँ से ये पानी लेके ऊँटों के द्वारा, इसको पखाल बोला जाता है। कुछ ये टेक्निक है यहाँ पर। आप देखिए, इस तरह से जो जवान ऊँट होते हैं उसी के ऊपर जो है पानी को लदा जाता है एक कपड़े के थैले के अंदर, और ये 5-7 किलोमीटर चलेंगे लंबा। ये आप देखिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस पानी को लेने की जो टेक्निक है वो पिछले कई सैकड़ों सालों से ऐसे ही बनाई जाती है। देखिए आप, दोस्तों 3 लोग जो हैं ऊँट के ऊपर बैठे हैं। आप देखिए, ये सवारी है थार के रेगिस्तान का जहाज, और ये रेलगाड़ी अब निकल चुकी है अपनी खूबसूरत यात्रा की ओर रोजाना की तरह। आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। आज भी ऊँटों की जो वैल्यू है वो रेगिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। चालू कर। दोस्तों आप देखिए, एकदम साफ सुथरा रेगिस्तान है और ऊंट सामने से जा रहे हैं। पखालों के माध्यम से आज भी ऊँटों को कितना महत्व यहाँ पर देते हैं लोग रेगिस्तान के अंदर। और 3 लोग एक ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं। और देखिए आप, खूबसूरत दृश्य आप देखिए, कितना शानदार दृश्य है ये रेगिस्तान का। देखिए ये शानदार दृश्य। दोस्तों आप देखिए, ये 5 किलोमीटर लंबा जाएंगे यहाँ से। आप ये ज़िंदगी को महसूस कीजिए। अगर आप जब आते हैं यहाँ पे, तो ये रोज़ाना का काम है, एक दिन का काम नहीं है। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, अपने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करना, और उन भेड़ बकरियों के लिए यहाँ पर ये जिंदा है। इस रेगिस्तान में आज ये है, तो ये रेगिस्तान आबाद है। ये देखिए झोंपड़ियाँ, देखिए इस साइड में ये तमाम जो झोंपड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, इस झोंपड़ियों के अंदर इंसानी लोग रहते हैं या इंसान बसते हैं इस आधुनिकता के दौर में। और ये रेगिस्तान देखिए,
इस पूरे रेगिस्तान में मात्र इक्की दुक्की खेजड़ियाँ हैं। जब यहाँ पर देखते हैं तो पता लगता है कि हकीकत में इन पेड़ों की जो कीमत है वो देखिए। यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ दिखाइए। मेरा कंठ सूख रहा है, अब देखिए कंठ इसलिए सूख रहा है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तेज़ हवाएं चल रही है और मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन गला बार बार सूख रहा है। तो चलते हैं उन झोंपड़ियों के अंदर और उस झोंपड़े के अंदर रहन सहन को आपको साझा करते हैं। चलती गाड़ी धोलिया में थलाई पाती बस जे हिपा आजो हेलो आजो ये भला सही आवे हां री गोदा दे तो भाई वाह, हाँ जी, ये क्या नाम है इस टोबे का? इस टोबे का पन्ने सिंगाल टोबा, पन्ने सिंह जी का टोबा। ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना। ये यहाँ पर आप जागरण भी लगाते हैं? जागरण भी लगाते हैं। हाँ मारो महीना हुई माँ, हाँ, मार महीने में एक लगाओ, एक भाद्री महीने में अच्छा, तो जागरण भी देता है पंजी लोग। बहुत बढ़िया। आओ आप वो झोपड़ा दिखाओ, मंदिर दिखाओ। आओ धान देखो। तो आज हम आए हैं पंजी का टोबा, ये बॉर्डर पे बिल्कुल है। पंजी का टोबा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताता था, पहले बताया हमने आपको कि इस दौरों के अंदर इन लोगों की आस्था भी जुड़ी है, भावना भी जुड़ी हुई है। ये झोपड़ा क्यों बनाया हुआ? ये तो साया ले बनाया बेस उस तो जो आदमी भी जो को आओ करे बैठा करे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कोई जागरण हो, कोई सत्संग हो तो लोग आए करे हैं। और सर्दी गर्मी में वहीं बैठ जाओ, आराम करे। आंधी तूफान है ना, आंधी तूफान होती है आराम कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। पहाड़ी तो ये देखिए टोबा, मतलब दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है और हजारों माल मवेशी यहाँ का पानी पीते हैं। वैसे यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, ये बरसात का पानी है, उस साइड में भी बरसात का पानी है और यहाँ देवता का जो है थान है देवी का, और इस साइड में पंजी दादा का थान है। तो यहाँ पर दादा सौ के बीड़ी भी है और जब जागरण होता है तो मीठी प्रसादी भी चढ़ती है। नारायण सिंह जी है जरूर। हाँ जी, ये देखो स्टैंड है अगरबत्ती का। ये बॉर्डर पे है तो इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। मोटार है ये, बम है। तो ये यहाँ के भोमिया जी है ना? हाँ जी, भोमिया जी है। इनके भोमिया आप जी। देख सकते हैं मूर्ति पे एक ऊंट है और ऊंट के ऊपर इन्होंने तलवार और एक बंदूक है शायद, या तलवार है, मतलब यहाँ के रेगिस्तान की रक्षा करते करते इन्होंने अपनी जान दी होगी। कुछ इस प्रकार से इनका इतिहास रहा है और ऐसे सैकड़ों ऐसे वीर योद्धा और ऐसे भूमिया और ऐसे देव हैं जो यहाँ इस धरा धरती में अपनी जान को न्यौछावर दिया और पूरी आस्था के साथ यहाँ पर दुर्जन सिंह जी बाबा हैं जो आते हैं और यहाँ पर सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं। देखिए आप, जरूर नारायण सिंह जी भी आए हुए हैं आज दर्शन करने के लिए और अपनी आस्था में, वास्तव में अपनी आस्था को लेकर परसों बहुत परसों है डोकरो। हाँ, कोई माल मवेशी कोई बीमार है तो है, बीमार है जो कोई बच्चा बेचारे लिए कोई मांगनी पकड़ वो बच्चों दे दी डोकरो। जी जी जी। तो ये साइड का दृश्य देखिए और वास्तव में दोस्तों जब आप बारिश के मौसम में आते हो तो ये पूरा टोबा हरा भरा और पानी से भरा होता है और सैकड़ों माल मवेशी और वन्य जीव यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इसको आबाद रखा है, टोबे की रक्षा करते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं। तो चलते हैं आगे और यहाँ पर देवी का भी थान है और बहुत शानदार, देखिए आप। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस गोवाड़ी में जो दुर्जन सिंह जी बाबा जी की गोवाड़ी है। यहाँ पर हम आज रात को रुकने वाले हैं, राम रोट, और कुछ स्पेशल चीज़ें बनाने वाले हैं। हम यहीं सोने वाले हैं, टेंट लगाएंगे यहाँ पर भी, और ये मखमली रेते के ऊपर ठंडी हवा के बीच सूर्य ढल रहा है। देखिए दृश्य, देखिए थार के रेगिस्तान का कितना खूबसूरत है। हमारी गाड़ी और पूरा सामान खड़ा है। आइए हम उस गाड़ी के ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या वहाँ पर रखा है उन्होंने। और ये है जीवन और ये है थार और ये रेती, देखो वाह, ये असल में यही ज़िंदगी, मैं तो इसको ही मानता हूँ कि सुकून और शांति, जीरो नेटवर्क से दूर, नेटवर्क से दूर, जीरो नेटवर्क, और खूबसूरत ये देखिए एकदम शांत माहौल, सुकून भरा जीवन और दुनिया से कोसों दूर। इसी प्रकार से मैं वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करता हूँ कि आप भी मेरे वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल करें ताकि मैं दौरों में घूम घूम के आपको यहाँ के जनजीवन से रूबरू करवाऊँ। आपको घर बैठे अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण आम भाषा में, और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर भी अलग अलग जनजीवन है। हर इलाके के अंदर, चाहे किसी भी प्रांत में आप चले जाइए, सब अलग अलग अपने जीवन को यापन करते हैं और अलग अलग
आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आदिवासी कल्चर को प्रमोट कर रहा था, वहाँ पे भी आपने देखा। तो यहाँ देखिए घोड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं रात पड़ चुकी है और आज के कारीगर हैं हमारे नारायण सिंह जी और दाल बना रहे हैं रंगीला जी। रंगीला जी है तो रोटी की पार्टी है जो तैयार है। फिर भाई चांदनी रात है, देखो भाई क्या खूबसूरत है भाई दृश्य। देखो एक बार अगर आपको भी आना हो तो मेरे को ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक। हमारे सामने देखो, वाह आज तो मुंह ही मुंह चिलके। बाल्टी दी नहीं गंभीर है नहीं थोड़ा कुतर थोड़ का हूं बता सब वो पहले की करता तो बिजली विभाग राम राम जी। राम राम। क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? हम शुभ सिंह। शुभ सिंह, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए शुभ सिंह जी, बहुत ही खूबसूरत आपका धर्म है ये। और आप बिलोना रोजाना करते हैं? ये रोजाना। कितनी गायें हैं आपके पास? कहीं 10-15 गायें हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। भेड़ बकरी वगैरह है पूरे। थोड़ा सा आप बिलोना रोकिए, आपसे थोड़ी बात करनी है। थोड़ी सी ये बताइए कि जैसे आज माइथी जी महाराज जयंती, उनकी जयंती है। हाँ। तो सुबह सुबह आपने खीर बनाई चढ़ाई प्रसाद किया है प्रसाद खीर जी। तो यहाँ आप जहाँ रह रहे हैं, हाँ। यहाँ आसपास में कितने टोबे हैं? टोबे यहाँ पर बहुत है। हाँ, जैसे कि एक तो पंजी का टोबा हो गया, पंजी का टोबा, बिरद सिंह का टोबा, इधर लाल वाला टोबा, हाँ, हीरा बना टोबा, बावरी टोबा, ऐसे कई टोबे हैं। तो ये सारे के टोबे हैं जो आपके पूर्वजों ने इनको खोद के और बनाया जी। तो जैसे कि अभी पिछले साल भी काम चल रहा था कि भाई यहाँ प्लेटें लगी, तो कहीं ना कहीं प्लेटें लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? यहाँ पर नहीं लगने, ये पूरा पशुपालक एरिया है। यहाँ पर जो लोग हैं जो वो पूरे पशु वाले हैं। यहाँ पर जो इतने कम से कम एक कुएं पे 30-40 घर का जीवन पशुओं पर चल रहा है। बिल्कुल। बल्कि बाल बच्चे उनके हर स्थिति पूरी चल रही है, तो ये पशु के ऊपर चल रही है। बहुत शानदार। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर शोभ सिंह जी है, वो सुबह सुबह अपने घर के अंदर बिलोना कर रहे हैं। और ये छोटे बच्चे भी देखो, आओ भाऊ इधर आया फोटो लाऊं। देखो ये गांव के बच्चे कितने खूबसूरत और गोरे गोरे होते। देखो बैठ जाओ नीचे, फोटो लेता हूँ मैं। देखो ये तस्वीर है दोसू वाला और गोदू वाला के इन कुएं पर रहने वाले जितने भी हिंदू परिवार हैं वो यहाँ पर रहते हैं और अपनी गाय ऊँट के टोले और कुएं और 100 साल पुराना जीवन है आप देखिए। और यहाँ पर इन लोगों की इस जमीन से और इन टोबों से भावना जुड़ी हुई है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि यहाँ हर एक धोरे के ऊपर जीवन बसता है। और कहीं ना कहीं जब औरण गोचर की जब बात आती है तो मैं इन इलाकों में घूमता हूँ और जब पता लगता है कि सच में इस धरों के अंदर सैकड़ों की तादाद में जीव बसते हैं और इंसान भी, यहाँ पर इंसानी बस्तियाँ भी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर खूबसूरत जो है ये दृश्य। ये जो सामने गाड़ी है ये इतनी पावरफुल है, आप देखें इस रास्ते को पार करेगी। ऐसा रास्ता करीबन 25 किलोमीटर दूर है और ये थार गाड़ी है। देखो निकलेगी गाड़ी, अरे बहुत निकल गई। क्यों
ગધેડું शेरों सपरा को गया तो गया संभाल सन तू यहाँ पे राम को ले लिया करा था એનો કે પગથી ભાટેડો કે નહીં જોયા ઓ બધું ચાલ ઘુમડ જાય ઓ સાઈ